बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अल्लामा अबुल फ़रज अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह उयूनुल हिकायात में नक़ल करते हैं, 3 शामी घुड़सवार बहादुर नौजवान भाई इस्लामी लश्कर के साथ जिहाद पर रवाना हुए, लेकिन वो लश्कर से अलग होकर चलते और पड़ाव डालते थे, और जब तक कुफ़ार का लश्कर उन पर हमला में पहल न करता वो लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते थे। एक मर्तबा रूमियों का एक बहुत बड़ा लश्कर मुसलमानों पर हमला आवर हुआ और कई मुसलमानों को शहीद और मुतअद्दिद को कैदी बना लिया। ये भाई आपस में कहने लगे, मुसलमानों पर एक बड़ी मुसीबत नाजिल हो गई है, हम पर लाजिम है कि अपनी जानों की परवाह किए बगैर जंग में कूद पड़ें। ये आगे बढ़े और जो मुसलमान बाकी बचे थे उनसे कहने लगे, तुम हमारे पीछे हो जाओ और हमें इनसे मुकाबला करने दो, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम तुम्हारे लिए काफ़ी होंगे। फिर ये रूमी लश्कर पर टूट पड़े और रूमियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रूमी बादशाह जो इन तीनों की बहादुरी का मंजर देख रहा था, अपने एक जर्नैल से कहने लगा, जो इनमें से किसी नौजवान को गिरफ्तार करके लाएगा मैं उसे अपना मुकर्रब और सिपाह सलार बना दूंगा। रूमी लश्कर ने यह ऐलान सुनकर अपनी जानें लड़ा दी और आखिरकार इन तीनों भाइयों को बगैर ज़ख्मी किए गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। रूमी बादशाह बोला, इन तीनों से बढ़कर कोई फतह और माले गनीमत नहीं। फिर उसने अपने लश्कर को रवानगी का हुक्म दे दिया और इन तीनों भाइयों को अपने साथ अपने दारुस्सल्तनत कुस्तुनतुनिया ले आया और बोला, अगर तुम इस्लाम तर्क कर दो तो मैं अपनी बेटियों की शादी तुमसे कर दूंगा और आइंदा बादशाहत भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इन भाइयों ने ईमान पर साबित कदमी का मुजाहरा करते हुए उसकी ये पेशकश ठुकरा दी और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिगासा किया, यानी फरियाद की। बादशाह ने अपने दरबारियों से पूछा, ये क्या कह रहे हैं? दरबारियों ने जवाब दिया, ये अपने नबी को पुकार रहे हैं। बादशाह ने इन भाइयों से कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं 3 देगों में तेल खूब कड़कड़ा कर तीनों को एक एक देग में फेंकवा दूंगा। फिर उसने तेल की 3 देगें रखकर उनके नीचे 3 दिन तक आग जलाने का हुक्म दिया। हर दिन इन 3 भाइयों को इन देगों के पास लाया जाता और बादशाह अपनी पेशकश इनके सामने रखता कि इस्लाम छोड़ दो तो मैं अपनी बेटियों की शादी भी तुमसे कर दूंगा और आइंदा बादशाहत भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये तीनों भाई हर बार ईमान पर साबित कदम रहे और बादशाह की इस पेशकश को ठुकरा दिया। 3 दिन के बाद बादशाह ने बड़े भाई को पुकारा और अपना मुतालबा दोहराया। इस मर्द मुजाहिद ने इनकार किया। बादशाह ने धमकी दी, मैं तुझे इस देग में फेंकवा दूंगा, लेकिन उसने फिर भी इनकार ही किया। आखिर बादशाह ने तैश में आकर उसे देग में डालने का हुक्म दिया। जैसे ही उस नौजवान को खौलते हुए तेल में डाला गया, आनन फानन उसका सब गोश्त पोस्त जल गया और उसकी हड्डियां ऊपर जाहिर हो गईं। बादशाह ने दूसरे भाई के साथ भी इसी तरह किया और उसे भी खौलते तेल में फेंकवा दिया। जब बादशाह ने इस कदर कड़े वक्त में भी इस्लाम पर उनकी इस्तिकामत और इन होशरुबा मुसाइब पर सब्र देखा तो नादिम होकर अपने आप से कहने लगा, मैंने इन मुसलमानों से ज़्यादा बहादुर किसी को ना देखा और ये मैंने इनके साथ क्या किया। फिर उसने छोटे भाई को लाने का हुक्म दिया और उसे अपने करीब करके मुख्तलिफ हीले बहानों से वरगलाने लगा, लेकिन वो नौजवान उसकी चालबाजी में ना आया और उसके पाए सबात में ज़र्रा बराबर लग़ज़िश ना आई। इतने में उसका एक दरबारी बोला, ए बादशाह, अगर मैं इसे फुसला दूं तो मुझे इनाम में क्या मिलेगा? बादशाह ने जवाब दिया, मैं तुझे अपनी फ़ौज का सिपाह सालार बना दूंगा। वो दरबारी बोला, मुझे मंजूर है। बादशाह ने दरियाफ्त किया, तुम इसे कैसे फुसलाओगे? दरबारी ने जवाबन कहा, ए बादशाह, तुम जानते हो कि अहले अरब औरतों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और ये बात सारे रूमी जानते हैं कि मेरी फ़ुलानी बेटी हुस्न जमाल में यकता है और पूरे रोम में उस जैसी हसीना कोई और नहीं।
तुम इस नौजवान को मेरे हवाले कर दो, मैं इसे और अपनी उस बेटी को तन्हाई में इकट्ठा कर दूंगा और वो इसे फुसलाने में कामयाब हो जाएगी। बादशाह ने उस दरबारी को 40 दिन की मुद्दत दी और उस नौजवान को उसके हवाले कर दिया। वो दरबारी उसे लेकर अपनी बेटी के पास आया और सारा माजरा उसे कह सुनाया। लड़की ने बाप की बात पर अमल पैरा होने पर रज़ामंदी का इजहार किया। वो नौजवान उस लड़की के साथ इस तरह रहने लगा कि दिन को रोज़ा रखता, रात भर नवाफिल में मशगूल रहता। यहाँ तक कि मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने लगी तो बादशाह ने उस लड़की के बाप से नौजवान का हाल दरियाफ्त किया। उसने आकर अपनी बेटी से पूछा तो वो कहने लगी कि मैं इसे फुसलाने में नाकाम रही, ये मेरी तरफ माइल नहीं हो रहा। शायद इसकी वजह यह है कि इसके दोनों भाई इस शहर में मारे गए और उनकी याद इसे सताती है। लिहाजा बादशाह से मोहलत में इजाफा करवा लो और हम दोनों को किसी और शहर में पहुंचा दो। दरबारी ने सारा माजरा बादशाह को कह सुनाया। बादशाह ने मोहलत में इजाफा कर दिया और उन दोनों को दूसरे शहर में पहुंचाने का हुक्म दे दिया। वो नौजवान यहाँ भी अपने मामूल पर कायम रहा, यानी दिन में रोज़ा रखता और रात भर इबादत में मसरूफ़ रहता। यहाँ तक कि जब मोहलत ख़त्म होने में 3 दिन रह गए तो वो लड़की बेताबाना उस नौजवान से अर्ज़ गुज़ार हुई, मैं तुम्हारे दीन में दाखिल होना चाहती हूँ, और यूँ वो मुसलमान हो गई। फिर उन्होंने यहाँ से फ़िरार होने की तरकीब बनाई। वो लड़की अस्तबल से 2 घोड़े लाई और उस पर सवार होकर ये इस्लामी सल्तनत की तरफ रवाना हो गए। एक रात उन्होंने अपने पीछे घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। लड़की समझी कि रूमी सिपाही उनका पीछा करते हुए करीब आ पहुँचे हैं। उस लड़की ने नौजवान से कहा, आप उस रब से जिस पर मैं ईमान ला चुकी हूँ दुआ कीजिए कि वो हमें हमारे दुश्मनों से नजात अता फरमाए। नौजवान ने पलट कर देखा तो हैरान रह गया कि उसके वो दोनों भाई जो शहीद हो चुके थे फरिश्तों के गिरोह के साथ उन घोड़ों पर सवार हैं। इसने उनको सलाम किया, फिर उनसे उनके अहवाल दरियाफ्त किए। वो दोनों कहने लगे, हम एक ही गोते में जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गए थे और अल्लाह ने हमें तुम्हारे पास भेजा है। इसके बाद वो लौट गए और वो नौजवान उस लड़की के साथ मुल्क शाम पहुंचा और उसके साथ शादी करके वहीं रहने लगा। इन 3 बहादुर शामी भाइयों का किस्सा मुल्क शाम में बहुत मशहूर हुआ और उनकी शान में कसीदे कहे गए। सल्लु अलल हबीब।